ठाकुर जी ऋषि आज भी कृपा करते हैं। हम विद्यार्थी जीवन में थे और पूज्य गुरुदेव की चरण सन्निधि की यह दिव्य महिमा थी, संतों के संग की महिमा थी कि स्वप्न में भी संसार की प्रवृत्ति नहीं थी, स्वप्न में भी गृहस्थाश्रम में जाएंगे ऐसी कोई प्रवृत्ति मन में नहीं थी। लेकिन अब जब तक घर नहीं छोड़ा तब तक तो कुछ ना कुछ रहता ही है। तो महाराज जी की बुद्ध उस क्षेत्र में कथाएं हों तो लोग कहें कि अब तो भाई समय हो गया, ब्याह होना चाहिए। तो अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा होती है, तो वहाँ कुल देव की पूजा जो होती है उस क्षेत्र में तो घर के बड़े बूढ़े करते हैं। वो कुल के प्रवर्तक जो ऋषि हैं, गोत्र के प्रवर्तक ऋषि हैं, उन्हीं का पूजन कुल बाबू के रूप में होता है। और उसमें कन्याओं को दर्शन नहीं करने दिया जाता है ज्योति का, क्योंकि कन्याएं दूसरे कुल में जाने वाली हैं और नाते रिश्तेदार में भी दूसरे गोत्र के लोग उसको दर्शन भी नहीं करते, प्रसाद भी नहीं लेते और बड़ी पवित्रता से वो सारी सामग्री घर में तैयार होती है। घर की गाय का घी, घर की चक्की का पिसा हुआ आटा, कुआं का जल, ये सब बड़ी पवित्रता से अभी भी भगवत कृपा से चल रहा है। तो उसमें ठाकुर जी वहां परंपरा उस क्षेत्र में क्या रही कि जिस बालक का विवाह अब होना ही चाहिए तो उसके हाथ घर के बड़े बूढ़े गाय के घी में डुबा करके वो पूजा के स्थान में मिट्टी से पुती हुई जो दीवाल है उस दीवाल में ऐसे हाथे लगा देते और ऐसी मान्यता कि वर्ष भर के भीतर उसका विवाह हो ही जाएगा। वो प्रायः ऐसा अभी भी परिवारों में होता है कि वो हाथे लगवा देते, बोले अब इसके हाथे लगवाओ, इसका ब्याह करना जल्दी। तो हमारे शरीर के जो पितामह थे उनको तैयार कर रखा था लोगों ने। हमको महाराज जी की कथा एक गांव में चल रही थी, बोले ये तो कभी रहते नहीं, इस बार कुल बाबू की पूजा है, चलो। तो महाराज जी ने आज्ञा दे दी, चले गए। वहां हमारे शरीर के बाबा बोले घी में हाथ डुबाओ, लगाओ। सोई तो हम कांप गए। मैंने कहा हम पहले क्यों नहीं बताया, हम तो आते ही नहीं पूजा में। भाई तुम्हारा टोटका कहीं सफल हो गया तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। हमारी तो स्वप्न में भी प्रवृत्ति नहीं है। तो हमारे बाबा ने जोर से मेरे हाथ पकड़ लिए दोनों। बड़ा भारी पंडित बनता है, ज्ञानी बनता, लगा हाथ लगा। अब बड़े बूढ़े हाथ पकड़ लें, उनमें ताकत भी खूब थी। महाराज बाबा पुराने पंडित थे, तो डुबा दिया हाथ घी में और अपने हाथ से जोर से लगा, हाथ लगा दिए। लगा तो दिए मैंने हाथ। लोग तो हंस रहे थे पर मेरी आंख में आंसू आ गए। भोजन की रुचि खत्म हो गई, बहुत दुख हुआ मन में। कोई जन्मांतरीय संस्कार ऐसा होगा। रात्रि को सोए, ये मंच पर कहने वाली बात नहीं है, पर आ गया मन तो कह रहे हैं। तो हमने महर्षि भरद्वाज से प्रार्थना की, जो शरीर के पूर्वाश्रम का गोत्र भरद्वाज का ही था। महर्षि भरद्वाज जी से प्रार्थना की, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हीं राम पद अति अनुरागा। आप भगवान के अनुरागी भक्त हैं, हम संसार में जाना नहीं चाहते हैं। आप ऐसी कृपा करें कि हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति का मार्ग पर हम अग्रसर हों, ये संसार में हम न जाएं, आप कृपा करें। खूब रो के प्रार्थना की। लोगों ने कहा भी कि तो एकदम उदास हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मौन ही हो गए, कुछ बोले नहीं। रात्रि को जैसे ही शयन किया, गर्मी का समय था, गर्मी का समय था या भादों में होती शायद पूजा, क्यों भादों में होती, भादों का समय था। तो जैसे ही रात्रि को सोए तो एक महापुरुष स्वप्न में पधारे। गौर वर्ण है, ऊंचे लंबे स्वरूप हैं, बड़ी सुंदर जटाएं हैं, दाढ़ी है, कमंडल हाथ में है, वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं और कुशा हाथ में लिए हुए हैं, खड़ाऊ पहने हैं। तो महात्मा जानकर मैंने प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा, वत्स
मैं तुम्हारे गोत्र का प्रवर्तक आचार्य महर्षि भरद्वाज हूं, क्यों दुखी हो? यही शब्द हैं बिल्कुल, क्यों दुखी हो? हमने कहा हमारे बाबा ने जबरदस्ती हाथ लगवा दिया, अब आप कृपा करो हमारा कहीं वो चाई माही के चक्कर में न पड़ जाए, हम ब्याह न हो जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मनोरथ शीघ्र सिद्ध होगा और तुम संसार में नहीं फंसोगे। ये कहा, उसके बाद मुझे बहुत संतोष मिला। और इस घटना के 2 महीने के भीतर ठाकुर जी भादों में ये स्वप्न हुआ और क्वार कार्तिक पूर्णिमा को हमारा विरक्त वेश हो गया। 2 महीने के भीतर विरक्त वेश हो गया। इसका तात्पर्य है कि ये केवल कोरी शास्त्रों में लिखी हुई बातें नहीं हैं। वे गोत्र के ऋषि, वे महापुरुष अधिकारी जीवों पर प्रत्यक्ष भी कृपा कर सकते हैं, स्वप्न आदि में भी कृपा कर सकते हैं। बस उनके बनाए हुए सिद्धांतों में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारी निष्ठा होनी चाहिए। हम लाभ हानि सोचे नहीं, हमें तो अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना है। आज्ञा पालन में अपना आग्रह नहीं रखना है। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम